बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और सेमेस्टर का काम स्टडी अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैथ 623 की लेक्चर सीरीज़ में आज हम ट्राई करेंगे टॉपिक 12 और 13 को कवर करें। क्योंकि इस टॉपिक 12 में और 13 में स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि आसान वे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि सपोज़ आपके पास ये एक पेंसिल है, तो पेंसिल के ये अगर सपोज़ यहाँ पर इस पेंसिल के कोऑर्डिनेट ये बनते हैं, ये कुछ ये बन रहे हैं, ठीक है। चलें, यानी 3 कंपोनेंट इधर हैं, 2 इधर हैं एक्स एक्सिस के। जब हम पेंसिल की डायरेक्शन को थोड़ा चेंज कर देते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब सपोज़ इधर 4 आ गए और इधर 2 कंपोनेंट आ गए, ठीक है। तो यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट अब आप मूव करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, उसको शेयरिंग करते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी चेंज आ जाता है। उसी चेंज को हम अब डीपली पढ़ेंगे। उसके यूनिट वेक्टर कैसे निकालने हैं, एंगल या पोजीशन वेक्टर हमने कैसे निकालना है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा स्टूडेंट, ये हमें पता है कि कोई भी वेक्टर के कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो उसका कुलिया क्या होता है कि तमाम जो कंपोनेंट होते हैं उसके एक्स वाई जी को ऐड कर लेते हैं, तो ये इसके पोजीशन वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम यूनिट वेक्टर आई जे के की जगह E1 E2 E3 वगैरह या EX EY या EZ या कोई भी आप इसके कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, लेकिन हम E यूज़ करेंगे यूनिट वेक्टर आई जे के की जगह, ठीक है। अब हमें पता है कि ये डमी इंडिसेस हैं, तो डमी को हम XI और EI करके भी लिख सकते हैं। चूँकि ये डमी है तो इसको I और यहाँ पर भी I लिख सकते हैं, ठीक है। डमी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर दोनों ये इंडेक्स एक जैसे हो तो वो डमी इंडेक्स कहलाता है आपका, ओके। अब स्टूडेंट्स, ये पिक्चर जितनी देखने में आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, ये उतनी ही इजी है। मैं आपको ट्राई करूँगा कि ऐसे एक्सप्लेन कर सकूँ कि आपको ये अजबर हो जाए, और जैसे आप ABC आपको आती है ऐसे ये भी याद हो जाएगी। तो इस पिक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। पिक्चर को समझ गए तो बाकी चीज़ें आप आसानी से हल कर लेंगे। पहले मैं आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूँगा, फिर बाकी चीज़ें मैं आपको थारोली नहीं कराऊँगा, कुछ चीज़ें मैं करवा दूंगा और बाकी जो इम्पोर्टेंट होंगी उन पे मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा, वही आपके याद रखने वाली बातें होंगी। लेकिन पहले पिक्चर को हम देखते हैं, डायग्राम को देखते हैं। स्टूडेंट, इस डायग्राम में ये 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया गया है, जबकि जो सोल्यूशन है या जो आपका क्वेश्चन है वो 3 कोऑर्डिनेट में हल होंगे, ठीक है। लेकिन हमने लिया 2 में है, तो जैसे देखिएगा यहाँ पर मैंने 3 में भी बना दिया हुआ है। ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो जब आप इसको रोटेट करते हैं तो ये I डैश Y डैश और K डैश बन जाते हैं यूनिट वेक्टर। तो इसी तरह ये हमारे पास एक 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सपोज़ यहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है जिसका ओरिजिन O है, ठीक है। अब बॉडी को हम मूव करके लेके गए हैं O टिल्डा पे। यहाँ पर देखिएगा ये O टिल्डा बन गया। मैं सेपरेट कर देता हूँ, आपको ईजिली समझ आ जाएगी, ठीक है। O टिल्डा बन गया, ठीक है। अब चूँकि बॉडी ये जो मैंने ग्रीन कलर में किया हुआ है, चूँकि बॉडी यहाँ से शिफ्ट होकर O टिल्डा में गई है, लेकिन है इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो XY वही है जो कि रेड है, यानी इसी एरिया के अंदर रहते हुए हमने इसको ऊपर शिफ्ट किया है, ठीक हो गया। सो इसलिए ये इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही रहते हुए शिफ्ट करके ऊपर जाएगी। तो यहाँ ये कह लें कि इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से बाकी इसके हम यूनिट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर भी निकालेंगे। क्लियर हो गया। अब इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के हम वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। इसके आपके पास आएंगे E1, चले मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इजीली, अब आप देखिएगा इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये E1 हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और ये क्या होगा आपका E2 हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब जो नया बना है उसके क्या बन जाएंगे, सोचिएगा। अब मैंने बोला था कि अगर शिफ्ट करेंगे तो यूनिट वेक्टर भी आपके टिल्डा में आ जाएंगे। तो ये E1 यूनिट वेक्टर था, E2 यूनिट वेक्टर था। अब यहाँ पर जब हम इसको शिफ्ट करते हैं तो ये क्या बन जाएंगे, जी हाँ, E1 टिल्डा, और ये क्या बन जाएगा E2 टिल्डा।
आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल ईजी सा काम है। यानी यहाँ पे E1 यूनिट वेक्टर थे, ऊपर जाके E1 टिल्डा और E2 टिल्डा बन गए, और ओरिजिन भी ज़ाहिर सी बात है चेंज हो गई आपकी, ये O था तो ये आपका O टिल्डा बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलांग जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो x1 है, ठीक है, और ये x2 है। लेकिन यहाँ पर हमने बाद में क्या करना है कि प्रोजेक्शन ड्रा करना है, लेकिन बाकी चीज़ें जो आसानी से हम निकाल सकते हैं वो निकालेंगे पहले, ठीक है। अब इसके तो हमने निकाल लिए, ठीक है। अब इसके हम निकालेंगे, ये जो हमारा है इसका हमने नाम दे दिया अल्फ़ा 1 1, ठीक है, एक्स एक्सिस के लांग, और वाई एक्सिस के लांग क्या बन जाएंगे, हाँ जी, अल्फ़ा 2 2। अच्छा, अब ये 2 2 और 1 1 क्यों लिया हमने, और कीजिएगा कि जब इसको आप यहाँ पर देखते हैं तो दो पार्ट बन जाते हैं इसके, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या बन जाएगा, अल्फ़ा 1 2, यानी ये 1 वाला है तो इसके दो पार्ट बन गए, एक अल्फ़ा 1 1 बन जाएगा, और ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपका क्या बन जाएगा, अल्फ़ा 1 2 बन जाएगा, ठीक हो गया, सॉरी अल्फ़ा, ये अल्फ़ा 1 2 बन जाएगा, क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स कितना इजीली हमने तीनों के कोऑर्डिनेट सिस्टम से यूनिट वेक्टर निकाल लिए। इसका E1 E2 E1 टिल्डा E2 टिल्डा। इसी तरह इसमें जब देखेंगे तो एक्स एक्सिस के अलांग जो नया मैग्नीट्यूड बनेगा ना, इसको अल्फ़ा 1 1 का नाम और अल्फ़ा 1 2, और ऊपर क्या आ जाएगी अल्फ़ा 2 2। अब 2 1 कहाँ से आएगा, यहाँ पर देखिएगा ये जो है ना ये भी वाई एक्सिस के अलांग है ना इसकी कोऑर्डिनेट, तो ये आपका क्या बन जाएगा अल्फ़ा 2 1, ठीक है, ये 2 1 बन गया, और ऊपर जो है उसको हमने अल्फ़ा 2 2 का नाम दे दिया। आई थिंक सो अभी ये सारी पिक्चर आपके लिए क्लियर है, कोई इसमें ऐसा मुश्किल नहीं अब आपको नज़र आ रही होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे। सपोज़ ये इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे हमारा जो वेक्टर है या जो बॉडी है वो एक्ट कर रही है पॉइंट P पे। अब पॉइंट P से इस ओरिजिन से एक वेक्टर यूनिट ये बनेगा, ठीक है, क्लियर हो गया, और एक इस O से भी बनेगा, पॉइंट P यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, ये इससे एक यूनिट वेक्टर बनेगा जिसको हमने नाम दे दिया x टिल्डा का, क्या नाम दे दिया x टिल्डा का, ठीक है। और चूंकि ये इससे भी बन रहा है, ये भी एक पोजीशन वेक्टर बन रहा है, ये चूंकि हाथ से किया हुआ है तो इसलिए एक्यूरेट नहीं है, खैर एक पोजीशन वेक्टर ये बन रहा है, इसको हम क्या नाम देंगे x का, x वेक्टर का। आई थिंक अभी क्लियर हो गया, ये x हो गया और ये क्या बन गया आपका x टिल्डा, ठीक है। नया जो आपका पोजीशन वेक्टर x बनेगा वो क्या बन जाएगा x टिल्डा, ठीक है। अब इसी तरह इस शिफ्टिंग तक जो हम लेके गए हैं इसको हमने नाम दे दिया बीटा का, ये जो मैग्नीट्यूड है ऊपर लेके गए हैं शिफ्टिंग करके, ये क्या बन गई आपकी बीटा बन गई, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट P से हम इस असल वेक्टर पे जो नीचे था उस पर प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद ये जो है आपका ये वाई एक्सिस है ना, इसको हमने वाई एक्सिस को क्या नाम दे दिया x2 का नाम दे दिया, और एक्स एक्सिस को क्या नाम दे दिया x1 का नाम दे दिया। इस तरह इसके भी एक्सिस और वाई एक्सिस बनेंगे, ठीक है। ये वाला जो है ये x1 एक्स एक्सिस के अलांग बन जाएगा x1 टिल्डा, ठीक है, और जो वाई एक्सिस के अलांग होगा, यानी इसी से अगर हम इस वेक्टर से वाई एक्सिस के अलांग देखें प्रोजेक्शन ड्रा करें तो ये वाई एक्सिस के अलांग क्या बन जाएगा x2 टिल्डा, ठीक हो गया। आई थिंक सो भी आपको क्लियर होगी पिक्चर। अब आप इजीली सिर्फ एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करें, आप खुद बना सकते हैं पिक्चर, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब हमें पता ही है कि ये ओ ओरिजिन टिल्डा पे जो पोजीशन वेक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, बी एक्स बी वाई बी, यानी बीटा का जो पोजीशन वेक्टर है वो हम देख लेते हैं। बीटा के पोजीशन वेक्टर, अब 3 पोजीशन वेक्टर निकलेंगे यहाँ से, एक बीटा, एक एक्स और एक ओरिजिन से एक्स टिल्डा। तो पहले बीटा हम निकाल लेते हैं, आपको पता ही है पोजीशन वेक्टर निकालने का फार्मूला एक्स आई वाई जे और जी के होता है पोजीशन वेक्टर निकालने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम आई की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं,
ई और जे की जगह भी ई यूज़ कर रहे हैं, ई वाई, ठीक है, के की जगह ई जी यूज़ कर रहे हैं। तो ये निकालेंगे यहाँ पर, ये चूँकि ये सेम है डमी इंडेक्सेस बन जाएंगे, एक आपका फार्मूला ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर का, ठीक है। फाइनली जब हम एक्स ई टिल्डा एक्स के पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ऑब्वियसली इसके भी वही बन जाएंगे। अब ई टिल्डा एक्स के लिए आपको पता है कि उसके मैग्नीट्यूड क्या क्या हैं, यानी उसके एक्स एक्सिस के अलग क्या हैं, वाई एक्सिस के अलग क्या हैं, वो हम लिखेंगे अल्फ़ा 1 1 अल्फ़ा 2 1 एंड सो ऑन। तो ये आपके ई टिल्डा हल करने के बाद ये ई टिल्डा जे की ये कीमत आ जाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि ये आई डमी इंडेक्सेस हैं, ठीक है, और जे आपका क्या है, फ्री इंडेक्सेस है, तो यहाँ पर जे आ जाएगा, जो फ्री इंडेक्सेस होगा वो ई टिल्डा के साथ आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें बाकी इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में ये आने वाली चीज़ नहीं है, जस्ट आपको डायग्राम याद रखनी पड़ेगी, ये डेरिवेशन वगैरह नहीं आएगी पेपर में इतनी लंबी, ठीक है। तो जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी हैं, अंडर अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर लिख दी है, वो आपने याद रखनी है। सबसे पहले ई टिल्डा जे, यानी टिल्डा से आपने किसकी तरफ जाना हो, सिंपल यूनिट वेक्टर ई, या ये कह लें कि यूनिट वेक्टर ई दिया गया हो, आपने टिल्डा निकालना हो, तो ये फार्मूला है। फार्मूला याद करने का तरीक़ेकार क्या है कि अगर तो टिल्डा है, अगर टिल्डा इधर जे है तो इधर आई वाले दूसरे के साथ आई आ जाएगा, जे वाला है तो आई आ जाएगा, ठीक है, और अल्फ़ा में आई जे से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर टिल्डा है तो, अगर टिल्डा नहीं है तो उसका भी हम फार्मूला आगे देखेंगे, लेकिन अगर याद रखिएगा टिल्डा हो तो ये होगा। और अल्फ़ा अल्फ़ा के जे, ये आपको पता ही है डॉट प्रोडक्ट है इनके दरमियान, तो इसका जो फार्मूला है काज एंगल बिटवीन दैम, तो ये भी आपने याद रखना है। के जे यानी ई टिल्डा जे डॉट ई के आ जाएगा, या ये इसमें आप दूसरे एंड से देखें तो जे वाला जो है वो आपका टिल्डा में आ जाएगा, पहले वाला आपका सिंपल आ जाएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसी तरह मैंने ये आपको बता दिया हुआ है, अल्फ़ा आई जे किसके बराबर है, आई मैंने बोला था सिंपल आ जाएगा, जे जो है टिल्डा के साथ आ जाएगा कास एंगल में, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये भी एक चीज़ याद रखने वाली है, क्रॉनिका डेल्टा आपको पता ही, आई जे दो हों तो उसको क्रॉनिका डेल्टा में भी लिख सकते हैं, ई आई जे ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्रॉनिका डेल्टा में लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब इसी तरह ये देखिएगा, अब देखें पहले हमने देखा था टिल्डा में, टिल्डा में हो तो क्या करते हैं, और करें टिल्डा हो तो जे हो, जे से स्टार्ट है तो ई दूसरा जो आई में आएगा और अल्फ़ा के साथ आई जे आएगा। लेकिन अगर क्या बोलते हैं उसको, सिंपल बेस से आपने टिल्डा बेस जाना हो, बेस फैक्टर से टिल्डा बेस में जाना हो, तो उसके लिए के है तो दूसरे के साथ सारी सी बात जे आ जाएगा, ठीक है, और अल्फ़ा यहाँ पर के जे आ जाएगा। अब गौर करें कि जो टिल्डा वाला था, टिल्डा वाले में अल्फ़ा के साथ आई जे, यानी जो इसका इंडेक्स है उसके अपोजिट वो स्टार्ट में होगा, लेकिन अगर सिंपल है तो सिंपल में अल्फ़ा में जिससे ये स्टार्ट हो रहा है उसी से वो स्टार्ट लेगा, के जे। क्लियर हो गया। अभी आई थिंक ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, बस इनके ही फार्मूले याद रखने हैं, यूनिट वेक्टर ई और ई टिल्डा से कन्वर्जन के, ठीक है, और अल्फ़ा आई जे के भी। तो इसी पे एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। ये तीन वेक्टर दिए हुए हैं, E1 हैट, E2 हैट और यूनिट वेक्टर E3 दिए हुए हैं, इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है। जबकि अल्फ़ा आई जे भी हमें दे दिया हुआ है, क्रॉनिका सिंबल या क्रॉनिका डेल्टा भी हमें दे दिया हुआ है। कह रहा फाइंड न्यू बेसिस वेक्टर, यानी E1 टिल्डा निकालना है, E2 टिल्डा निकालना है और E3 टिल्डा निकालना है। सिंपल इज़ दैट, आपको फार्मूला याद है E1 टिल्डा का, जी क्या होता है बोलिएगा ज़रा, हमने पढ़ा था पीछे, ई जे किसके बराबर, डेल्टा, ये सॉरी अल्फ़ा या क्रॉनिका डेल्टा कह लें, जे आई और ई आई के, ठीक है जी। अब यहाँ पर चूँकि I1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, सही है। E1 फार्मूला लगाएंगे, ई टिल्डा 1 का फार्मूला ये है,
इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, वो आपने पीछे पढ़ा हुआ समेशन फॉर्म, इसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। पहले तो यहाँ पर 1 लगाएंगे, ठीक है, फिर क्योंकि डमी है तो डमी में पहले 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3 लगाएंगे, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ईजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सब की कीमतें दी हुई हैं, ये सारी कीमतें पुट करेंगे तो ये आपके न्यू बेसिस आ जाएंगे। इसी तरह E2 है तो यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, आपको पता ही है। तो आई ये आपके चूँकि बेसिस हैं, सॉरी डमी इंडेसिस हैं, तो डमी इंडेसिस में पहले 1 1 फिर 2 2 और फिर 3 3। इसी तरह ये E2 बेस आ जाएगी, E3 बेस आ जाएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो नेक्स्ट अगर हम पोजीशन वेक्टर निकालना चाहें बीटा का, इससे पहले हमने बीटा के पोजीशन वेक्टर निकाले थे। अगर आप गौर करें तो उस पोजीशन वेक्टर की मदद से हमने टिल्डा ई और बेस ई से रिलेटेड कुछ फार्मूले अखज़ किए थे, ठीक है। जी ये वाला ये बीटा जो पोजीशन वेक्टर था उससे हमने कुछ फार्मूले अखज़ किए थे, ठीक है। लेकिन ये हमने निकाला था जस्ट ओरिजिन टिल्डा ओ तक, ठीक है, हमने पॉइंट पी तक नहीं निकाला था, यानी पॉइंट पी तक पोजीशन वेक्टर नहीं निकाला था हमने। ये जस्ट न्यू ट्रांसफॉर्मेशन जो आई थी, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन यानी ओ टिल्डा तक, ओरिजिन ओ तक निकाला था। अब हम इस बीटा को एंड पॉइंट पी तक निकालेंगे, ठीक है। एंड पॉइंट पी तक निकालने का फार्मूला भी देखिएगा, ये दो, चूँकि एंड पॉइंट पी तक निकालना है बीटा, तो ये हमें पता है, ये जो टोटल है ये टोटल एक्स है, ये हमने पीछे देखा था, टोटल एक्स है। ये किन दो वेक्टर से बना हुआ है, एक्स से और बीटा से, ठीक हो गया, एक्स से और बीटा से, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर हमने पॉइंट पी तक निकालने हैं, ठीक है ना। तो ये बीटा प्लस एक्स करेंगे तो ये आपका एक्स आ जाएगा, एक्स वेक्टर टोटल जो न्यू पॉइंट है उस पी तक, वहाँ तक आ जाएगा आपका। और बीटा हमें पता ही है, ये हमने पहले निकाला हुआ है, ये भी हमने पहले निकाला हुआ है, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये न्यू वेक्टर एक्स का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये आपका सोल्यूशन है, इसको आपने याद रखना है, यानी एक्स आई बीटा आई प्लस एक्स टिल्डा जे अल्फ़ा आई जे के बराबर आ जाएगा। सारी चीज़ वही है, जस्ट साथ क्रोनिका सिंबल अल्फ़ा आई जे आ जाएगा, ठीक है जी। अब टिल्डा में देखेंगे तो टिल्डा में भी आपने याद रखना है, टिल्डा में एक्स टिल्डा, अब एक्स टिल्डा देखें, वो हमें पता है कि एक्स टिल्डा जो है अगर हम निकालना चाहें ये वाला है, एक्स टिल्डा कैसे निकलेगा। अब हमें ये तो पता है कि ये एक्स बराबर है बीटा प्लस एक्स टिल्डा के, अगर टिल्डा निकालें तो बीटा को उठा के उधर लेके जाएंगे, तो बीटा को उठा के उधर लेके जाएंगे तो एक्स टिल्डा की आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वेक्टर माइनस बीटा, ठीक हो गया। तो ये यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली आपका एक्स टिल्डा का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। मज़ीद इसको आप आगे देख लीजिएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये एक्स टिल्डा का फाइनल आंसर ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, या ये भी आ जाएगा। तो ये अब मज़ीद डिटेल में जाने से ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए यहाँ तक इसको आप याद रखिएगा, ठीक है जी। इसी तरह इसमें अगर हम वेक्टर ए निकालना चाहें, यानी कोई एक और पॉइंट क्यू है, तो इस ओरिजिन से एक और वेक्टर वाई बन जाएगा, इसी तरह इस ओरिजिन से एक वेक्टर न्यू वाई बन जाएगा। तो ये ए निकालना चाहें तो ए का भी आप इससे अखज़ कर सकते हैं, ए आपका वाई माइनस एक्स या ए टिल्डा वाई माइनस ए टिल्डा वाई टिल्डा माइनस एक्स आ जाएगा, तो इससे भी आप वैल्यूज़ ए की निकाल सकते हैं। तो ये खैर एसएच निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी आसानी के लिए इसको निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एसएच कोई बड़ा काम नहीं है, तो ये आप कर लीजिएगा। तो होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, आपको फील आया होगा। अगर किसी जगह पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ये मैं नंबर यहाँ पर लिखने लगा हूँ। और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये मेरा नंबर नोट कर लें।